जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज प्रतिशत का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, जो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उसमें 20% सेब तथा 25% आम थे। शेष फलों की संख्या 1320 थी। उसके पास आम के कितने फल थे? साथियों, देखा जाए तो कुल फलों की संख्या 100% थी। कुल फलों की संख्या 100% थी, जिसमें सेब यानी एप्पल की संख्या 20% तथा आम यानी मैंगो की संख्या 25% है। यानी एप्पल और मैंगो देखा जाए कितने होंगे साथियों, तो एप्पल और मैंगो मिलकर हो जाएंगे 20 और 25 कितना होगा? 45%। 45%। अगर इस 100% फलों में आम और सेब 45% हैं, तो बाकी बचे हुए फल कितने होंगे साथियों? 55% होंगे। और इस 55% का मूल्य जो होगा 1320 होगा, ताकि बोला गया कि शेष फलों की संख्या 1320 है। यानी 55% शेष है और फलों की संख्या 1320 है। ये आपका शेष फल है। तो 55% बराबर होगा 1320 के। फिर आपसे पूछा हुआ है कि आम की संख्या निकालिए, और आम है 25%। यानी 25% का मूल्य आपको निकालना है। काट के छोटा कर दिए साथियों। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। 5 से इसको काटे तो 11 बार में, 5 से इसको काटे तो 5 बार में। 11 से इसको काटते हैं तो साथियों 120 बार में कटेगा। यानी कह सकते कि एक भाग का मूल्य 120 होता है, तो 5 भाग का मूल्य कितना होगा? 12 25 60 600। 600 साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, 600 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संतोष के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20% वह कारखाने के भवन निर्माण पर खर्चा कर दिया है, तथा 35% मशीनों पर तथा 15% कच्चे माल पर खर्च किया। यदि 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद वह 75,600 रुपया बचा लिया हो, तो उसके पास कितनी पूंजी थी? साथियों, कुल पूंजी की बात की जाए तो वो 100% थी। अब खर्चा की बात की जाए तो खर्च किया है 20% कारखाना पर, 20% कारखाना पर, 35% मशीन पर, 15% कच्चे माल पर और 3% फर्नीचर पे खर्चा किया है। कुल खर्चा देख लिया जाए तो 20 और 35, 55 और 15 हो जाएगा 70 और 3 73, मतलब 73% ये खर्चा कर दिया है। 100 में से 73% खर्चा कर दिएगा, मतलब आपके पास बचा है 27%। और बचे हुए जो धनराशि है वो है 75,600। यानी 75,600 जो होगा वो 27% के बराबर होगा। जब 27% बराबर 75,600 हुआ, तो पूंजी पूछा हुआ, मतलब 100% बराबर कितना होगा? इसको काटते हैं साथियों। 9 से काट देते हैं, 3 बार में कट जाएगा। 9 से इसको काटते हैं, 9 8 72 और 9 चौका 36, 8400 बार में कटेगा। 3 से इसको काट देते हैं तो 28 और 2 जीरो 2800 बार में कटेगा। एक भाग का मूल्य अगर 2800 होता है तो 100 भाग का मूल्य कितना होगा साथियों? 2800, और इस पे 2 और जीरो हो जाएगा, मतलब होगा 2,80,000। 2,80,000 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नूतन अपने कुल आय का 25% भोजन पर खर्च करती है। शेष राशि का 20% वस्त्र पर खर्च करती है, तथा पुनः शेष राशि का 40% वह शिक्षा पर खर्च कर देती है। यदि वह 8,640 रुपये बचा लेती हो तो उसकी आय क्या थी? उसकी आय साथियों देखा जाए तो 100% थी। इसमें से वह भोजन पर यानी फूड पर वो खर्चा कर देती है 25%। 25% खर्चा कर दी, मतलब कि 75% अभी भी बचा हुआ है। और ये बचे हुए का 20% कपड़ा पे खर्चा कर देती है, यानी एप्रन पे खर्चा कर देती है। कितना साथियों? 20%। यानी इस 75 का 20% निकाला जाए तो होगा 15, यानी 15 इसमें से खर्चा कर देती है। अब इसके पास बचता है 60 बचता है। अब बोला गया है कि पुनः शेष राशि का 40% वह शिक्षा पे खर्च कर देती है। यानी इस 60 का 40% खर्चा करती है शिक्षा पे, यानी एजुकेशन पे खर्चा कर देती है। वो करती है
40%, यानी 60 का 40% निकाला जाए तो होगा साथियों 24, यानी 24 खर्चा कर देती है 60 में से, तब कितना बचता है इसके पास साथियों 36%, यानी अभी भी सब खर्चा करने के बाद 36% धनराशि बचा हुआ है। तो ये 36% जो होगा वो होगा 8,640 के बराबर होगा। जब 36% 8,640 के बराबर होता है तो 100%, मतलब उसकी आय पूछा हुआ 100% बराबर कितना होगा। इसको काटा जाए साथियों, 9 से काट दिया जाए 4 बार में, 9 से इसको काट देते हैं 9 9 81, 9 छके 54, 9 से 60 बार में 4 से इसको काटते हैं 24 चौका 96, 1 0। एक भाग का मूल्य अगर 240 होता है तो 100 भाग का मूल्य जो होगा साथियों 240 पे 2 0 और आ जाएगा तो हो जाएगा 24,000। 24,000 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए साथियों। अगला प्रश्न है, किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में 40% की वृद्धि हो जाती है, तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 30% की कमी आ जाती है। ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है। देखा जाए साथियों, अगर मान लें कि कुल टिकटों की संख्या 10 है और प्रत्येक टिकट का दाम अगर 10 रुपये है, तो कुल इससे इनकम कितना होता होगा साथियों 100 रुपये का इनकम होता होगा। अब बोला गया है कि टिकट का जो रेट है वो 40% बढ़ जाता है। 10 पहले रेट था, अब इसमें 40% बढ़ जाता है, मतलब इसका 40% निकाले 4 होगा, 4 बढ़ा देते हैं तो होगा साथियों 14। अब टिकट का दाम है वो 14 हो गया है। दर्शकों की संख्या अभी नहीं पता है कितना है। और आगे देखा जाए फिर है कि दर्शकों से प्राप्त जो कुल आय है वो 30% कमी हो जाती है। पहले 100 का आमदनी होता था, अब 30% की कमी, मतलब कि 70 का आमदनी हो रहा है। 14 रुपये के रेट से 70 रुपये का आमदनी हो रहा है, मतलब कि 5 टिकट बेचे जा रहे हैं। पहले 10 टिकट बेचे जाते थे, अब 5 टिकट बेचे जा रहे हैं। टिकटों में कितना का कमी आ गया साथियों 5 का कमी आ गया है। किसके रिस्पेक्ट में 10 के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत होगा साथियों, इसको काट देते हैं 2 बार में इसको काट देते हैं 50 बार में, यानी 50%। 50% की साथियों कमी आ गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, सोनू अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 40% बढ़ा दी जाए तो अपनी बचत को 25% बढ़ा देगा। ऐसी स्थिति में उसका नया खर्च पूर्व खर्च से कितने प्रतिशत अधिक होगा। साथियों देखा जाए, इनकम जो है वो 100% है। इनकम 100% है। इनकम 100% हो गया। खर्चा है 80%, मतलब एक्सपेंसेस जो है 80% है। आमदनी 100%, खर्चा 80%, तो सेविंग कितना होगा साथियों 20%। 20% सेविंग होगा। अब बोला गया है कि आय को 40% बढ़ा दिया जाए। आय पहले 100 था, अब 40% बढ़ा दिया गया, मतलब अब आय हो गया 140, तथा अपनी बचत को 25% बढ़ा देता है। बचत जो पहले 20% था, अब इसमें 25% और बढ़ गया, मतलब 20 का 25% निकाले हो तो होगा साथियों 5 बढ़ के ये हो जाता है 25। अब आमदनी 140 है और सेविंग 25 है, तो खर्चा कितना होगा साथियों 115 खर्चा होगा। 115 खर्चा होगा। पहले खर्चा होता था 80, अब खर्चा हो रहा है 115। खर्चा में कितना का वृद्धि हो गया साथियों, तो हो गया है 35 का वृद्धि हो गया है। 35 का वृद्धि हो गया, और 35 का वृद्धि हुआ है तो ये कितना पे हुआ है 80 पे हुआ है। 80 को नीचे कर देते हैं, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना कर देते हैं साथियों, 0 से 0 काट देते हैं, ये 4 से काट देते हैं 2 बार में, इसको 5 से 2 बार में काट देते हैं। इन दोनों को गुना कर दें तो होगा साथियों 175, और नीचे में 4 है। 175 में अगर 4 से भाग लगाएं साथियों तो होगा 43.75%। 43.75% इसका सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीका समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, सारे प्रश्न अच्छे तरीका समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दो। धन्यवाद।